देखो, एग्ज़ाम स्टार्ट करने के लिए मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम इंस्टॉल करके रखें। ये जो आपको एग्ज़ाम देनी है वो गूगल क्रोम के अंदर ही देनी है। तो गूगल क्रोम ओपन करोगे और जो आपको एग्ज़ाम का जो लिंक दिया हुआ होगा उस लिंक से आप पेज को ओपन करोगे। आपकी यूज़र आईडी लगाओगे, पासवर्ड लगाओगे और एग्ज़ाम के लिए लॉगिन करोगे। जैसे लॉगिन करोगे तो आपको एग्ज़ाम का आपका शेड्यूल मिल जाएगा। जैसे जो पेपर है, ये सबसे पहले एग्ज़ाम का नाम है जैसे QCA और फिर उसका कोड है QCA। डेट है वो 9 अप्रैल की 2 बजे से 12 बजे तक। इस तरह से आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल मिलेगा। जो अगर एग्ज़ाम आप कंप्लीट कर लोगे उसमें तो यहाँ पे दिखाएगा कंप्लीट, जिसमें अगर आप अब्सेंट हो जाओगे वहाँ पे दिखाएगा अब्सेंट, और जो एग्ज़ाम होनी बाकी है उसमें दिखाएगा शेड्यूल, और जिस दिन जो एग्ज़ाम स्टार्ट करनी है उसमें दिखाएगा स्टार्ट। तो जैसे आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करनी है आज, तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे। एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद देखो ये आपको इंस्ट्रक्शन दिखाएगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, कितने अटैम्प्ट करने हैं आपको। तो टोटल 14 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई देगा टोटल 14 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 1 से लेके जो 8 तक क्वेश्चन, उनमें कोई भी 6 क्वेश्चन अपने को करने हैं, और 9 से 14 उनमें कोई भी 4 क्वेश्चन अपने को करने हैं। जो 1 से लेके 8 तक जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट टाइप के, तो उसमें आपको 50 वर्ड लिखने हैं। और 9 से 14 है उनमें कोई भी जो क्वेश्चन जो आप कर रहे हो 9 से 14 में कोई भी 4 क्वेश्चन, उनमें आपको 200 वर्ड लिखने हैं। एग्ज़ाम जो आपको इनके लिखने हैं जो आंसर, वो A4 साइज़ के पेज के ऊपर आपको आंसर लिखने हैं, और फिर उनकी फ़ोटो खींच के या फिर PDF में उनको बना के फिर अपलोड करने हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया और फिर ये दूसरा आ गया, फिर जैसे नेक्स्ट किया तीसरा आ गया। इस तरह से टोटल 14 क्वेश्चन है। अब करना क्या है आपको, आंसर आपके पास, आंसर के लिए आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप में से आप आंसर लिखने हैं। तो पहले तो आपको क्या कि इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपने इस पेज को क्लोज कर दो। क्लोज का मतलब है एंड एग्ज़ाम पे क्लिक नहीं करना है, आप इसको मिनिमाइज करके बंद कर दो, ताकि आप जो आपका यहाँ पे ऊपर टाइम चल रहा है वो बंद हो जाए। जैसे ऊपर देखो यहाँ पे टाइमिंग दिखाएगा। तो आपको एंड नहीं करना है जब तक आप अपने आंसर पेज के ऊपर ना लिख लो। आप इसको स्टार्ट करने के बाद में इस तरह से बंद कर दो। जैसे पेज आपका बंद हो जाना चाहिए इस तरह से। दोबारा क्रोम खोल के देखोगे तो आपको इस तरह से आपका पेज ओपन मिलना चाहिए। ठीक है। अब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे जिसमें आपको जोड़ेंगे, जिसमें आपको आंसर मिलेंगे। आप जो भी जैसे आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जैसे या इस तरह से आपको आंसर हम भेजेंगे। जैसे पहले का आंसर भेज दिया, दूसरे का भेज दिया, इस तरह से जो भी आंसर भेजे हुए हैं उनको आपको A4 साइज़ पेज के ऊपर लिखने हैं। जैसे इस तरह से A4 साइज़ के ऊपर जैसे पहले का आंसर लिख लिया, दूसरा लिख लिया। इस तरह से टोटल अपने को 10 क्वेश्चन करने हैं, उनके सबके आंसर आपको लिखने हैं। जब आप आंसर सारे लिख लो अपने टाइम तक, तब फिर आपको वापस ओपन करना है, क्रोम खोलना है और आईडी लगानी है, पासवर्ड लगाना है, लॉगिन करना है, और फिर ये आपको एग्ज़ाम यहाँ पे रीस्टार्ट मिलेगा। रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और वही प्रोसेस आई हैव रीड पे क्लिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन करना है। अब जैसे आपने आंसर लिख लिए हैं तो अब आपको एंड एग्ज़ाम करना है, क्योंकि आंसर जो आपने लिखे हैं उनको अपलोड करना है। तो एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करना है, दोबारा क्लिक मांगेगा, दोबारा क्लिक करो रिकन्फर्मेशन के लिए। और फिर यहाँ पे देखो अपलोड का आंसर आया, आंसर अपलोड शीट, आंसर शीट अपलोड लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लोज विंडो करने के बाद में एंड एग्ज़ाम करने के बाद में क्लोज विंडो पे क्लिक कर देते हैं
और आंसर शीट अपलोड लिंक इस पर ध्यान देते नहीं। तो आंसर शीट अपलोड लिंक है, इस पर ध्यान देना है और यहाँ पे क्लिक करना है, क्लोज विंडो पे क्लिक नहीं करना। अब जैसे जैसे जो जो आंसर अपन ने किए हैं उनको अपलोड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन तो इस पर क्लिक किया और कैमरा ओपन किया और इसकी जैसे फ़ोटो खींची, साफ, ये फ़ोटो साफ आई तो इसको टिक किया और अपलोड कर दिया। इस तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर अपन अपलोड करेंगे। जैसे पहला हो गया, अगर मैंने दूसरा नहीं कर रखा, तीसरा कर रखा है तो तीसरे पर क्लिक करेंगे। अगर आपने उनकी देखो PDF बना रखी है तो आप फाइल में जाके अपने जहाँ पे भी गैलरी में आपके फ़ोटो खींच की PDF बना रखी है तो वहाँ से फाइल से क्लिक करके आप उनको अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने इनकी PDF बना रखी है, जैसे पहले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर कैमरे से खींच के करते हो तो वहाँ से भी आप उनकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। जैसे तीसरे की किया फ़ोटो, तीसरे की मैंने खींची और साफ, देखो आप साफ आनी चाहिए, और ओके किया और ओके किया और अपलोड। इस तरह से जैसे अगर आपका आंसर अपलोड हो जाएगा तो ये ग्रीन अपलोडेड लिखा हुआ इसमें आपको मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वो जब सारे क्वेश्चन जब आप अपलोड कर लो टोटल, तब आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखो ध्यान ये रखना है, अगर आप ये चाहो कि भाई बीच में कई बार क्या कि अपलोड होते टाइम कुछ एरर वगैरह आ जाता है, तो आप इसके लिए देखो आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे आप ये अपलोड वाली स्क्रीन आती है तो आप एक काम कर लो, यहाँ से इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, ऊपर जो लिंक आता है, ये जो लिंक आता है ऊपर एड्रेस बार में, उसको कॉपी कर लो और अपना व्हाट्सएप वगैरह खोल के आप अपने कोई दूसरे नंबर के ऊपर एक बार उस लिंक को भेज दो, ताकि आपके सेव हो जाएगा। और बाय चांस मान लो अपलोड होने में कोई दिक्कत हो जाए, अपलोड नहीं हो, तो फिर आप दोबारा इस लिंक की सहायता से ये पेज खोल सकते हो। ऐसे सीधा ये पेज फिर दोबारा एक बार एंड एग्ज़ाम करने के बाद में ये पेज ओपन नहीं होगा। तो ये लिंक सिर्फ इसके लिए मैं कॉपी बता रहा हूँ, ताकि बाई चांस अपलोड करते टाइम कुछ दिक्कत आ जाए और अपलोड नहीं हो पाए तो आप ये कॉपी किया हुआ तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। सारे क्वेश्चन अपलोड करने के बाद में आपको नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ओके करना है, ओके करना है। अब देखो मैं वो लिंक कॉपी किया, उसका क्या इंपॉर्टेंट बताता हूँ। जैसे आपने एग्ज़ाम सबमिट कर दी, अब बाई चांस मान लो कोई क्वेश्चन गलत अपलोड हो गया या हुआ नहीं, तो वो उस जहाँ पे आपने सेव किया है वहाँ से आप उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे, या व्हाट्सएप पे किसी के पास भेज दिया आपने, दूसरे नंबर पे भेज दिया, तो जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो पेज दोबारा आपको ओपन हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आप ये लिंक सेव करके रखोगे तो आपके लिए थोड़ा ये ठीक रहेगा, और आंसर अपलोड किसी वजह से नहीं हो पाए तो वो आप उस पेज को वापस ले सकते हो। ठीक है।